हेलो एवरीवन। आज संजीवनी हमारे साथ है और ये अपने रीडिंग सेशन के लिए आई है। तो देखते हैं इनके लिए किस तरह की गाइडेंस आती है, किस तरह के कार्ड्स आते हैं। स्टार्ट करें संजीवनी? हाँ जी। ओके, आप अपना फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। ओके, मेरा फुल नेम संजीवनी सिन्हा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 फरवरी 2003। ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स पुल करते हैं कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। करंटली तो ये इंडिकेट हो रहा है कि आप टोटली डिवाइन को सरेंडर हो। ठीक है, कि भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है। अपनी तरफ से जो आप एफर्ट्स कर सकते हो किए हैं आपने, और कुछ सिचुएशंस ऐसी दिखाई दे रही हैं कि 2-3 तरह की टेंशन्स आप दिमाग में लेके बैठे हुए हो, लेकिन आपके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि जो इस कार्ड में इस स्वॉर्ड के थ्रू दिखाई दे रही है कि जैसे आप यहाँ पे हो तो ये स्वॉर्ड ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी विल पावर या आपकी स्किल्स ऐसी हैं जिसको आपने अभी उस तरह से पॉलिश्ड वे से यूज़ नहीं कर रहे हो जैसे करना चाहिए। और ये भी इंडिकेट हो रहा है कि अभी आप वेटिंग मोड में हो। आपको ये लग रहा है कि जो है मैं किस तरह से कब मेरा अच्छा टाइम आए और कब मैं आगे बढ़ूं, ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ में ही ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम को लेके इतने जागरूक हो कि आपको ये पता होता कि ये आपका काम है, अपना करके आप फिनिश करके आप एक तरफ हो जाते हो। सिर्फ ये होता है कि अब क्या रिजल्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आप किसी तरह के रिजल्ट का वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। किसी तरह की जगलिंग जो है आपकी लाइफ में चल रही है, कुछ ऐसा है? हाँ जी, रिसेंटली ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं डिसीजंस नहीं बना पा रही। ओके, उस वजह से शायद हो सकता हो, बट हाँ, अभी उतने अच्छे से तो कुछ ऐसा चल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से जो आपने मेंशन किया कि 2-3 टेंशन होती है, वो टेंशन होती है मुझे। इसीलिए आज मैं रीडिंग भी कराने आई हूँ ताकि इस चीज़ की सोल्यूशन निकल सके और मैं आगे बढ़ सकूँ। बिकॉज कितने देर तक मैं उस स्टेट में रहूँ, किसी को भी नहीं पसंद आएगा। बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जो भी वो टेंशन है वो रिलीज़ कैसे करें, मेडिटेशन, रीडिंग, कुछ भी ऐसा जो आप सजेस्ट करना चाहो, बिकॉज नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी राइट नाउ। एंड मैं जानना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे एटलीस्ट वो चीज़ कम हो जाए या हेल्प हो जाए उसमें। चलिए देखते हैं कि जो टेंशन्स आप फील कर रहे हो तो वो टेंशन से आप किस तरह से बाहर आ सकते हो। टेंशन्स आप काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। वाह, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक जितनी टेंशन्स थी उन सब से बाहर आ रहे हो। और जजमेंट का कार्ड आया है जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है, और बेसिकली उन चीज़ों में आ रहा है जिन पे आप अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर बैठे थे कि ये तो अब कहाँ ही होगा मेरे लिए। ठीक है, एक वो चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर किसी तरह का हेल्थ इशू था तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और अब ये दिखाई दे रहा है कि अगर जैसे पहले वो कार्ड आया 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो इंडिकेट कर रहा था टोटली आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है अब आप एक्शन के मोड में आ गए हो। अब आप अपना ब्रेन यूज़ करके, अपनी स्किल यूज़ करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मैजिशियन का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम अब आपकी तरफ आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको सूर्य देव की पूजा करनी है। ठीक है, और जैसे हेल्थ के लिए आप दवाइयों का दान, जो नीडी हैं उनको दवाइयों का दान कीजिए। और साथ ही मैं ओशो डेक के थ्रू देखती हूँ कि आपको और क्या करना चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़, जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे कि करें या नहीं करें ख़त्म हो गई हैं, तो जैसे जजमेंट का कार्ड आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक रीबर्थ की सिचुएशन, एक सेकंड चांस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस पॉसिबिलिटीज़ की आप बहुत जा रहे हो उधर की तरफ। और कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाला है। जैसे कि अभी जिन चीज़ों को आप लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो अब ये जो थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है ना, ये आपको अवेयरनेस ला रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन से, उससे किस तरह से बाहर आना है।
एंड गोइंग विद द फ्लो। ये इंडिकेट कर रहा है कि अपनी तरफ से आप पूरे एफर्ट करोगे, लेकिन अब बिल्कुल इस तरह से कि जो भगवान मुझे जिधर ले जाए मैं उधर अब जाने को तैयार हूँ। आपके मन में अब किसी तरह का डाउट नहीं होगा। सप्रेशन जरूर आप फील कर रहे हो और खुद को बहुत ही ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे हो, ठीक है। अब आप ये बताइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, जैसे मेरी हेल्थ थी, Okay. मैं पहले हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न रहती थी, अभी बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मुझे जानना है कि अभी ऐसे फ्यूचर में कोई और हेल्थ इशू हो जो मैं मतलब ठीक कर सकती हूँ या होने वाला हो, मैं उन चीज़ों के बारे में पूछूँ। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि फ्यूचर में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस दीजिए कि संजीवनी की हेल्थ फ्यूचर में किस तरह की रहने वाली है। देखिए, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में आप अगर कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन में थे, हेल्थ को लेके आप इस तरह से कभी कुछ कोई रेमेडी, कभी कहीं से मेडिसिन लेना, वो सब कुछ कर रहे थे, वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से आप और भी ज़्यादा अगर नेगेटिव हो रहे थे। और ये भी इंडिकेट हो रहा है कि ऑल ऑफ सडन आपकी जो इस तरह का सिचुएशन हुआ होगा, आपको लगा कि एकदम से अरे ये किस ट्रीटमेंट में कैसे ले सकती हूँ, मतलब इस तरह की टफ ट्रीटमेंट से भी निकले थे। तो एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि अब आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होने वाले हो और पहले से ज़्यादा आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स भी ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप अपनी हेल्थ में अच्छे से बैलेंस कर पाओगे कि कितना मुझे काम पे फोकस करना है और कितना मुझे हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, जो कि आप पहले नहीं कर पा रहे थे। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं फिल्म मेकिंग पढ़ती हूँ ओके। और मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, मुझे कभी भी नहीं समझ आता कि मैं कैसे अपनी हेल्थ और अपने करियर को बैलेंस करूँ। कभी अगर हेल्थ को बैलेंस करती हूँ तो करियर जाने लगता है, करियर को बैलेंस करती हूँ तो हेल्थ जाने लगती है। जी। तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं उस चीज़ों को कैसे बैलेंस करूँ, बिकॉज मेरे लिए मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखते हैं हेल्थ और करियर को बैलेंस करने के लिए संजीवनी जी को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की उनके लिए। इनर वॉइस, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं कितना टाइम तो करियर को दूं और कितना टाइम मैं अपनी हेल्थ को दूं। तो ये जो अभी डिसबैलेंस महसूस कर रहे थे उसमें एक हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आपको अगर बेचैनी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी तो उस बेचैनी से भी आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप वाटर इनटेक बढ़ाइए। अगर आप वाटर इनटेक बढ़ाते हैं तो आपकी हेल्थ पहले से इम्प्रूव होगी। और मोरालिटी का कार्ड भी ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी चीज़ों को ना, अब जब तक आप अपने आप को समझा के आगे नहीं बढ़ोगे ना, एक डाइसी सिचुएशन में नहीं रहना। फिक्स कीजिए कि इतना टाइम तो मैंने खुद को देना है, चाहे आप वो मेडिटेशन के थ्रू दीजिए, चाहे किसी भी थ्रू कैसे भी दीजिए। आप अपने आप को कुछ ना कुछ इस तरह से टाइम देना शुरू कीजिए और आप फिर देखना कि आप कितना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब तक हम सब चीज़ों को टाइम दे रहे हैं और खुद को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और काफ़ी परेशान महसूस करते हैं। तो यही इंडिकेशन आ रही है कि अपनी इनर वॉइस को सुनिए। जब आराम की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप आराम कीजिए। और सक्सेस का कार्ड आया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ में और प्रोफेशन में दोनों में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत ही लग्जरियस टाइम और बहुत ही अच्छा टाइम आपकी तरफ आ रहा है। और साइलेंस, जैसे कि मैंने बताया कि आप मेडिटेशन कीजिए, चाहे आपको टाइम मिले या नहीं मिले। तो रात में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के भी सो सकते हैं आप। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो सबसे पहले ये इंडिकेशन आ रहा है कि जो मन की बेचैनी है उसको सबसे पहले शांत कीजिए। जो ये मन चंद्रमा है जो बार बार विचलित होता है ना, तो इसको आपको नाइट मेडिटेशन का भी गाइडेंस आ रही है कि आप नाइट मेडिटेशन कीजिए, तो उससे आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगा। तब आप बैलेंस बनाना सीख लोगे कि कितना टाइम मुझे हेल्थ के लिए देना और कितना टाइम मुझे करियर में देना। मेरा एक लास्ट ओवरऑल सवाल दैट इज़ कि अभी रिसेंटली मतलब मुझे जानना है कि मेरी करंट एनर्जी क्या है। मेरी पास्ट एनर्जी तो बहुत ही ख़राब रही है। करंट एनर्जी क्या है और फ्यूचर एनर्जी कैसी होगी। देखते हैं कि करंटली आप किस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हो।
करंटली तो यही दिखाई दे रहा है कि आपका टोटल फोकस बाहर जाने के लिए लगा हुआ है। पास्ट में चाहे इतना आप एक्शन नहीं ले रहे थे, अब बहुत ज़्यादा आपका मतलब जैसे कहते हैं 70% तो माइंड वहीं पे लगा हुआ है कि किस तरह से जाएं, और उसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो। आप अपने फाइनेंसिस को लगाने के लिए तैयार हो, आप वहाँ पे इतनी जाके मेहनत करने को तैयार हो कि आपको लगता है कि जितनी मैंने की नहीं मैं तो उतनी भी कर लूँगी। ये दिखाई दे रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग हुए पड़े हो और अपने लिए सच में आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है करंटली, ये दिखाई दे रहा है। और करंटली ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ आपकी सराउंडिंग में इस तरह के इंसान हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं और आपके बहुत नियर एंड डियर हैं, जिनसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना, वो लोग भी आपको ड्रेन कर रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन से अभी आप प्रेजेंटली निकल रहे हो और कई सिचुएशंस की तरफ बैक करके खड़े हो जो आपको पसंद नहीं है। तो अब आप में इतने गट्स आ गए हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है ना, तो अब मैं उससे साइड हो रही हूँ। ऐसा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो आप बाहर जाने की बात कर रहे हो उसके बारे में, इट्स वेरी ट्रू। मैं बहुत 6-7 महीनों से ट्राई कर रही हूँ कि मैं बाहर जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ और वो हो नहीं पा रही है, बट मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें हो जाएं। बिल्कुल। और रही बात सप्रेशन की या मेरे थॉट्स की, जो आसपास के लोग हैं, ये बात बहुत सच है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बट हाँ, मतलब ये एक्सपीरियंसेस तो होते रहते हैं, बट यस, जो आपने अभी प्रिडिक्ट किया दैट इज़ वेरी ट्रू। आई एग्री विद इट। चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जीज किस तरह की होने वाली हैं। संजीवनी की फ्यूचर गाइडेंस किस तरह की आ रही है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट कर रहा है जो आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, प्रेजेंटली आप जा रहे हो और बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, ये भी इंडिकेट कर रहा है। और बहुत ज़्यादा मतलब ये अपना एक बिजनेस एम्पायर स्टार्ट करना या वहाँ पे इस्टेब्लिश होना, वो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में ये दिख रहा है कि थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स आपको किसी चीज़ को लेके हो सकती हैं और थोड़ा सा आप कुछ सिचुएशंस में आपको वेट करना पड़ सकता है और उसमें आप नेगेटिव भी हो रहे हो। तो अब जैसे आप टैरो रीडिंग करा रहे हो, तो अब आपको पहले ही अगर पता, टैरो रीडिंग का फ़ायदा ये है कि अगर आपको पता चल गया कि आपको अगर नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो उनको आपने किस तरह से हैंडल करना है। तो अगर आप डेफिनेटली आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ वेट करना पड़ेगा, थोड़ा नेगेटिव होना पड़ेगा। और हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हर किसी से अपनी सीक्रेट शेयर्स करते थे या हर किसी के साथ आप मतलब जैसे अपना फ्रेंड सर्कल होता है, हमें लगता है कि चलो ये तो अपना है, क्योंकि अभी आप करंटली ये दिखाई दे रहा है कि कुछ सिचुएशंस आप इस तरह की फेस कर रहे हो कि आपके खुद के ही नियर एंड डियर हैं जो चीट कर रहे हैं या आपको ड्रेन कर रहे हैं। तो उनसे लेसन्स लेके आप फ्यूचर में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो और डेफिनेटली इंट्यूशन पावर आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है एक बहुत ही अच्छी पोजीशन आपकी होने वाली है, बहुत अच्छा करियर आपका होने वाला है और बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक यही इंडिकेट कर रहा है जिन चीज़ों को लेके आपको है कि मुझे बाहर जाना तो जाना ही है, ठीक है, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है। अपनी चीज़ों को लेके बहुत पॉजेसिव हो गए हो आप, इसको किसी चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर आपका दिखाई दे रहा है। और जिन चीज़ों पे फोकस्ड है अब उसमें स्पीड अप होती हुई दिखाई दे रही है। जो मेरी वर्क लाइफ है और पर्सनल लाइफ है वो बहुत मिक्सड अप रहती है लोगों के बीच में। रिलेशनशिप्स जितने भी लोगों के साथ रहते हैं, दोस्त, पेरेंट्स, फैमिली, बहुत दिक्कतें होती हैं उनके बीच में। मुझे वो सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि पिछले कार्ड्स में दिखा भी है। मुझे उसके लिए थोड़ी फ्यूचर गाइडेंस चाहिए। दैट वुड बी माई लास्ट सोल क्वेश्चन। जो मेरी वर्क लाइफ बैलेंस है और पर्सनल लाइफ है उनके बीच में कभी कभी मिक्स हो जाती हैं वो, और मैं रख नहीं पाती उनको सेम प्लेट पे। मेरा ये सवाल रहेगा इन द एंड ऑफ द डे कि मेरे को मेरे वर्क लाइफ लोग भी इम्पोर्टेंट है और मेरी पर्सनल लाइफ में जितने लोग हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं उनको बैलेंस कैसे करूँ, मुझे वो कभी नहीं समझ आता। देखते हैं कि किस तरह से आपको बैलेंस करनी चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ एंड
ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको डिसएग्रीमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपको चाहे फैमिली से मिल रहे हो, चाहे आपको फ्रेंड सर्कल से मिल रहे हो, तो अब आप अपनी इतनी स्किल यूज़ करेंगे कि अब आपको पता चल जाएगा कि किसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की उन रिलेशनशिप्स को लेके स्टार्ट हो रही है जिनमें आपको लग रहा था कि ख़त्म हो गया या ये सरवाइव होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे एक आपकी न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। और ये बिगनिंग आपको उस स्ट्रेंथ तक लेके जाएगी, उस स्टेज तक लेके जाएगी कि अब आप स्टेबल खुद को फील करेंगे। जहाँ पे आपको लग रहा था मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है, आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि बार बार आपका यही कार्ड आ रहा था कि इनर वॉइस एंड इस तरह का कार्ड आ रहा था, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप प्रैक्टिकल होने वाले। अब अगर कोई भी आके आपको कुछ टोकता है या कुछ करता है, तो पहले अगर आप चुपचाप सुन लेते तो आप क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल इतने हो जाओगे तो हर कोई जो आपको आके सप्रेस कर रहा था या हर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा था, तो वो चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। और जिस तरह से आपने कहा कि फैमिली लाइफ और फ्रेंड सर्कल में थोड़ी प्रॉब्लम फील हो रही है, तो वो बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली फील हो रही है। और दो कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यही इंडिकेट कर रहा है कि अब आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। जितने आप इमोशनल थे उतना ड्रेन ही हुए हो ना, तो अब आप एक बार प्रैक्टिकल होके देखिए, आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप अपनी चीज़ों को लेके जो डाइसी सिचुएशन में चले जाते थे उससे भी बाहर आएंगे और अपने रिलेशनशिप्स को भी बहुत अच्छे से फेस कर लेंगे। और इसी के साथ मैं आपको एंजलिक गाइडेंस जरूर दूंगी कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं संजीवनी को। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जैसे कि अभी मैंने बोला ही है कि आप इमोशनल थे तो आप प्रैक्टिकल हो जाइए, एक न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए जी। अगर ऐसा होता है कि अगर एक तरीके से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो पैटर्न चेंज कीजिए, क्योंकि हमारा मिशन तो हमें तो आगे ही बढ़ना है। अब हम रुक तो नहीं सकते हैं, अगर हमारा जो है अगर ऑब्स्टेकल आ रही है तो रास्ता चेंज कीजिए। तो रास्ता चेंज आपका यही आ रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो जाइए। यस का क्वेश्चन यस आया है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था, जैसे आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि क्या मैं बाहर जा पाऊँगी, फॉरेन जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो आपके लिए यस का कार्ड आया। बहुत ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। इम्प्रूविंग हेल्थ के बारे में आपने पूछा, तो हेल्थ भी आपकी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। रिमेन पॉजिटिव। थोड़ा नेगेटिव हो रहे थे, तो अब आपको गाइडेंस ये आ रही है कि आप थोड़ा सा भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव हो जाइए। जितना आप पॉजिटिव होंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। फॉरगिवनेस, जिससे नाराज़ हैं उसको फॉरगिव कीजिए, क्योंकि जब तक हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हम अपनी ब्लॉकेज खुद ही क्रिएट करते रहते हैं। और क्योंकि जो चीज़ें हमने मैनिफेस्ट करनी होती है वही टाइम हम दूसरों को सोचने में लगा देते कि उसने हमारे साथ ऐसे किया ऐसे किया। जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं ना, तो पूरा फोकस हमारा अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर आ जाता है। तो फॉरगिव कीजिए। एंड रोमांस का कार्ड आया, डेफिनेटली रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं, या फिर आप ये समझिए कि यूनिवर्स की गाइडेंस इस तरह की आ रही है कि जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बॉटम ऑफ दैट डेक वेट आया। स्टार्टिंग में भी आपका वेटिंग ही दिखाई दे रहा था कि जो वेटिंग थी अब वो आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। लुक फॉर ए साइन एंड अगेन यस, डबल यस आपकी रीडिंग में आया है, जो इंडिकेट कर रहा है डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्री जाते हैं, या जो भी सक्सेस आपको मिलती है, तो आप डेफिनेटली फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और डिवाइन की पूरी तरह से ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हो, बहुत सक्सेसफुल रहें आप, यही मेरी डिवाइन से प्रेयर। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू।